हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स छोटी बारांदरी पटियाला एंड मैथ्स गेट नाभा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 34 साल के बाद भारत को एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। हमारी लास्ट एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई थी 1986 में और इसके बाद 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई है। तो देखते हैं, बहुत कुछ है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जानने के लिए। सो लेट्स डिस्कस। बहुत वाइड कंसल्टेशंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की है, जिसके लिए कमेटीज बिठाई गई, जैसे कि कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2016 में बिठाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TRS सुब्रमण्यम। और दूसरी कमेटी 2019 में बिठाई गई, कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर K. कस्तूरी रंगन, जो एक एमिनेंट साइंटिस्ट है, पद्म विभूषण है। इन कमेटीज की वाइड रिकमेंडेशंस के बाद फ्रेम की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज हो गया है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या है जी, जो हमारा 10+2 का स्ट्रक्चर था, राइट, जो हमारा 10+2 का स्ट्रक्चर था उसे चेंज कर दिया गया एक न्यू पेडागोगिकल स्ट्रक्चर के साथ, दैट इज 5+3+3+4। ठीक है। जो पहले 5 साल हैं वो जो होती है हमारी फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, जिसमें एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, राइट, फ्रॉम नर्सरी टू सेकेंड क्लास। वो फाउंडेशन स्टेज रखी गई है 5 इयर्स। थर्ड टू फिफ्थ क्लास हमारी रखी गई है प्री प्रेपरेटरी स्टेज। 6 to 8 क्लास रखी गई है हमारी मिडिल एज या मिडिल स्टेज। और उसके बाद नेक्स्ट 9 to 12 जो 4 साल है उसे रखा गया सेकेंडरी एज में, सेकेंडरी स्टेज में, राइट। तो ये हमारा न्यू पेडागोगिकल स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा है अभी तक तो देखने में। लेट्स बाकी देखते हैं कैसे वर्क करता है। काफी वेलकमिंग स्टेप्स लिए गए हैं जिस एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे रिडक्शन इन करिकुलर कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल्स। हमारी कंप्लेंट रहती थी कि हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा, प्रैक्टिकल कम है, तो प्रैक्टिकल वर्क को बढ़ावा दिया गया है, जो एसेंशियल्स हैं उसको एनहेंस किया गया है, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको थोड़ा कम किया गया, रिडक्शन की गई है उसमें, राइट। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल्स फ्रॉम 6th ग्रेड, बहुत बेहतरीन एक स्टेप लिया गया जी। वोकेशनल एजुकेशन जो स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो की जाएगी स्टूडेंट की 6th ग्रेड से ही स्टार्ट हो जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन जैसे गार्डनिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग या और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं जो 6th ग्रेड से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी 6th ग्रेड से, स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी जिससे एक स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग या जो मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप होगी, राइट। अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज के एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जर्मनी में क्या है, वोकेशनल कोर्सेज को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है जैसे कि बाकी रेगुलर कोर्सेज को मिलती है। लेकिन इंडिया में क्या है, हम वोकेशनल कोर्सेज को समझते हैं कि ये लो क्लासेस या लो क्लास लोगों का काम है, राइट। तो इससे हमारी स्किल एनहेंस नहीं हो पाती, हम इसे रिस्पेक्ट नहीं देते वोकेशनल कोर्सेज को। लेकिन इस मॉडल से जो हमारी स्किल्स है वो एनहेंस होंगी, स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस होगी, उसकी मेंटल एबिलिटी एनहेंस होगी। तो काफी वेलकमिंग स्टेप है वोकेशनल एजुकेशन, राइट। जो लैंग्वेज बैरियर है उसे दूर किया गया है। एक स्टूडेंट अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, उसकी मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकता है 5th ग्रेड तक। प्रेफरेबली बोला गया कि इसको 8th ग्रेड तक लेके जाओ, लेकिन 5th तक तो ये रहेगा ही, ठीक है। जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जो भी एक स्टूडेंट जहाँ पे जिस एरिया से बिलोंग करता है उसकी जो लोकल लैंग्वेज उसे पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश और हिंदी वाला जो बैरियर है वो दूर किया गया है। और संस्कृत को ऑफर किया गया ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल अप टू हायर एजुकेशन, ठीक है जी। कि संस्कृत को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाएगा एवरी जो स्टेज है हमारी स्कूलिंग की, ठीक है ना। तो हायर सेकेंडरी तक इसे लेके जाया जाएगा संस्कृत को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके अलावा जो हमारी प्राकृत लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, पाली लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, उसके लिए भी ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे, राइट। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, दैट इज परख। परख एस्टेब्लिश किया जाएगा जी। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का काम होगा जी असेस करना कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, एक स्टूडेंट की ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं उससे स्टूडेंट की डेवलपमेंट कैसी जा रही है,
एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे जा रही है, तो परख प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2035 तक जो क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसे 50% तक लेके जाया जाए, जो एट प्रेजेंट सिनेरियो में अराउंड 26% के आसपास है, राइट। यूजी एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 और 4 इयर्स विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन एक स्टेप लिया गया जी। क्या होता था पहले, बहुत स्टूडेंट किसी ना किसी सर्कमस्टेंस की वजह से स्टडी बीच में छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे, छोड़नी पड़ जाती थी, या पोस्ट स्टूडेंट्स स्टार्ट नहीं करते थे, उन्हें पता है कि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमारी बीच में छूट सकती है, तो इससे जो ड्रॉप आउट रेशो थी वो काफी बढ़ गई थी। लेकिन अब मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन से इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया गया है। क्या हो जाएगा जी, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल वो डिग्री कोर्स स्टार्ट कर रहा है अपना 4 इयर्स का, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में छोड़ देता है, उसे छोड़नी पड़ जाती है, तो उसका जो फर्स्ट ईयर है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। वो क्या, उसे क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वो 2 साल के बाद छोड़ता है तो उसे क्या मिलेगा, डिप्लोमा, तो उसको जो कोर्स है उसका डिप्लोमा कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो 3 साल के बाद छोड़ता है तो उसे रेगुलर डिग्री मिलेगी। अगर वो 4 साल कंप्लीट करता है तो उसे रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, बहुत अच्छा से ड्रॉप आउट रेट है जो बहुत कम होगा। और इसके साथ एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सेटअप किया जाएगा जी, जिसमें एक स्टूडेंट की जो स्कोर्स हैं वो डिजिटली स्टोर रहेंगे, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट की जो भी परफॉर्मेंस वो डिजिटल स्टोर रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट छोड़ गया बीच में, ठीक है, 2 साल के बाद वो दोबारा वहीं से दोबारा ज्वाइन कर सकता है, जो उसके क्रेडिट स्कोर हैं वो वहीं से कंटिन्यूटी में रहेंगे, तो काफी अच्छा स्टेप है। और मल्टी डिसिप्लिनरी एडुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी एट पार विद आईआईटी एंड आईआईएम्स, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एडुकेशन या इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। अब जो एक बॉर्डर थी पहले आर्ट साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल, ठीक है, वो दूर कर दी गई है। अब मैं फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता हूँ, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, या मुझे जो भी कॉम्बिनेशन, मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है मैं वो पढ़ सकता हूँ। इससे क्या होगा, एक स्टूडेंट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो उसकी आर्टिस्टिक अप्रोच है वो डेवलप होगी, वो एनहेंस कर पाएगा, उसकी स्किल्स एनहेंस होंगी, ठीक है। पहले तो हम एक बैरियर में फंस जाते थे कि ठीक है हमने कॉमर्स स्टार्ट की, अब हमें कॉमर्स ही करनी पड़ेगी, नॉन मेडिकल स्टार्ट की, वी कैन गो ओनली विद नॉन मेडिकल, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट को पढ़ने में जो अच्छा लगता है, उसे जो चीज समझ आती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है, ठीक है, वो अपनी स्किल्स को उस लेवल पे लेके जा सकता है। तो काफी वेलकमिंग स्टेप है ये, राइट। जो एजुकेशन सेक्टर पे इकोनॉमी का जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, बहुत अच्छा। पहले क्या था, हमारी एजुकेशन के ऊपर काफी कम पैसे खर्च किए जाते थे, और जिसके परिणाम हमारे सामने ही है। लेकिन अब 6% ऑफ द जीडीपी विल बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन सेक्टर। असेसमेंट रिफॉर्म विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड होता है, ठीक है जी, जो एक स्टूडेंट को प्रोग्रेस कार्ड मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब क्या होगा, वो 360 डिग्री परफॉर्मेंस पे बेस होगा कि उसकी वोकेशनल कोर्सेज में क्या परफॉर्मेंस है, उसकी स्किल डेवलपमेंट में क्या परफॉर्मेंस है, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। अब ये नहीं कि सिर्फ जो क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ उनका ही प्रोग्रेस कार्ड अच्छा होगा, तो ये अब 360 डिग्री परफॉर्मेंस कार्ड होगा, बहुत अच्छे है। इसके आउटकम्स बहुत अच्छे होंगे अगर ये अच्छे से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, राइट। रेगुलेटरी बॉडी, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी जो पूरे सिस्टम को मैनेज करेगी, दैट इज HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी हम देखते हैं कि रेड टेपिज्म में फाइल्स फंस जाती हैं, कुछ सीबीएसई के पास फंस गई कोई चीज, कोई AICTE के पास फंस गई, ठीक है जी, तो क्लियरेंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से चीजें लेट हो जाती इंप्लीमेंट होने में। लेकिन अब एक सिंगल बॉडी होगी HECI, जो एक अम्ब्रेला बॉडी है जो सारे सिस्टम को मेंटेन करेगी, और इसके 4 वर्टिकल्स होंगे, जैसे कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो रेगुलेशंस देगा इंस्टीट्यूट्स को, स्कूल्स को, हायर एजुकेशन को, ठीक है। चैनल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, इट विल बी सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द एजुकेशन, फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग्स फॉर द इंस्टीट्यूट्स। एंड थर्ड इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, सबसे जरूरी तो हर चीज के लिए फंडिंग है जी, तो फंडिंग HEGC करेगा, ठीक है, इसके ऊपर सारा सिस्टम ये देखेगा। एंड लास्ट इज नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल फॉर एक्रीडिएशन। तो 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे HECI के,
जो पूरे सिस्टम को मैनेज करेंगे, ठीक है। अलग अलग ऑफिस में अब नहीं जाना पड़ेगा। ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2035 तक गवर्नमेंट का टारगेट है इसे 50% तक लेके जाना है, और 3.5 करोड़ न्यू सीट्स ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, उनको अलाउ किया गया कि वो अपने कैंपस अब इंडिया में सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उनकी तर्ज पे नए बोर्डिंग स्कूल सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। जो SC ST OBC स्टूडेंट्स हैं या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो फंडिंग है उसे और एक्सपेंड किया गया है। तो बहुत सारे वेलकमिंग स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली है, ठीक है, जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, अब आज के सिनेरियो में अगर ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन की बात ना हो तो मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी ही खत्म है। और ये जो हमारी पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स का टाइम है, इसने हमें मजबूर कर दिया है सोचने के लिए डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। हम वर्क बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो हमने प्रैक्टिकल सिनेरियो अब देखा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिकमेंडेशन दिए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी। और इसके लिए अलग अलग मॉड्यूल सेट किए जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा फॉर द डिजिटल एजुकेशन। बिकॉज एक जो टीचर है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो हर जगह नहीं पहुंच सकता। वो एक सिटी में रहता है, वो हर शहर में नहीं पहुंच सकता। लेकिन विद ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन वो एक गांव, एक मोहल्ले, एक गली, हर घर घर में पहुंच सकता है। जैसे संकल्प इंस्टीट्यूट आज की डेट में पहुंचा हुआ हर जगह, आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है आपके घर में बैठे बैठे, राइट। तो डिजिटल एजुकेशन के लिए एक पूरा परफॉर्मेंस सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। टीचर एजुकेशन, a new comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 2020 will be set up by NCTE in consultation with NCERT। NCTE और NCERT मिलके एक न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क सेटअप करेंगे, ठीक है जी। और ये 2030 तक सेटअप किया जाएगा, जिसमें एक टीचर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो होगी 4 इयर्स डिग्री कोर्स विद इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है जी। जिसमें बीएड है जो वो इंटीग्रेटेड होगी, राइट। MPhil courses will be discontinued and all the courses at undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary। MPhil को खत्म किया जा रहा है, डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, और जो हमारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड जो हमारे PhD लेवल तक के कोर्सेज हैं, उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है। वही जो हमने पहले बात की कि ये नहीं है कि हम सिर्फ हम मैनेजमेंट में PhD कर रहे हैं, हम सिर्फ हिस्ट्री में PhD कर रहे हैं, राइट। ये सारा इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, फिजिक्स के साथ बिजनेस स्टडीज, जो भी हमें पसंद है, ठीक है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रहेगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम सेटअप किया जाएगा, जिसपे स्टूडेंट्स कैन एक्सचेंज देयर आइडियाज, ठीक है। अपनी प्लानिंग चेंज कर सकते, अपनी चेंज नहीं, अपनी प्लानिंग कैसे करनी किसी भी चीज की, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। और अपना जो टेक्नोलॉजी के जो आइडियाज है, इनोवेशन के आइडियाज है, क्रिएटिविटी है, उसको समझ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या उनकी जो स्किल्स है एनहेंस होगी, उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एनहेंस होगी। तो काफी ये भी वेलकमिंग स्टेप है। तो ये थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020। काफी कुछ अच्छा था। हाँ, कुछ एक बैरियर्स हैं, जैसे कि जो ट्रांसफरेबल जॉब हैं, जिन पेरेंट्स की उनकी अगर ट्रांसफर होती है तो उसके बाद उनकी जो लैंग्वेज है बच्चों की वो चेंज हो जाएगी रीजनल लैंग्वेज में। वो देखते हैं कैसे एड्रेस किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो स्टेप्स लिए गए हैं इस पॉलिसी में वो काफी वेलकमिंग है, ठीक है। और हम संकल्प इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। ज्वाइन कीजिए संकल्प इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर ऑल द अपकमिंग सेंट्रल, स्टेट एंड डिफेंस एग्जाम्स। हैव अ गुड डे, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।